श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि 2025 में चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या कब है, किस शुभ मुहूर्त में पूजा करें और कौन सी ऐसी उपाय करें जिससे अगर शनि की ढैया है, 7.5 है तो समाप्त हो जाए और नाराज पितृ भी हैं तो प्रसन्न हो जाए। तो प्रिय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अमावस्या तिथि है सो पितरों के लिए ही समर्पित होती है। ये अमावस्या तिथि के दिन पितृलोक से आते हैं और धरती पर अपने वंशज के यहाँ रुकते हैं। वही जिसका वंशज अपने पितरों के नाम से कोई दान करता है, दीप दान करता है या चिड़िए के, कौवे को और गाय को, चींटी को, पितरों को निमित्त अगर उस दिन कुछ भी खिलाता है, एक दाना भी खिलाता है, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। वही जिसका वंशज अपने पितृ के नाम से अमावस्या तिथि के दिन कुछ नहीं करता है, उसके यहाँ से पितृ नाराज होकर के चले जाते हैं और उसको पितृदोष भी लग सकता है। वही जिसके ऊपर शनि की ढैया है, 7.5 है, उसको क्या करना चाहिए और अपने पितरों के प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अमावस्या के दिन सुबह जल्दी से जगे, अपने बिस्तर को त्याग करके उस दिन जगे और अपने घर के अच्छे से साफ सफाई करें, क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन अगर अपने घर को साफ रखते हैं, इससे भी आपका जो पितृ है या शनि दोष ग्रह गोचर है वो ऐसा ही समाप्त हो जाता है। तो सबसे प्रमुख बात यह है कि अपने घर को अच्छे से साफ सफाई करें अमावस्या तिथि के दिन। अगर आपके घर में आप अकेला हैं, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना भी ज़रूरी है, तो एक दिन पहले ही सर सफाई को कर ले। उस दिन अपने किचन को, सभी रूम को अच्छे से साफ सफाई करें। उसके बाद अमावस्या के दिन सुबह जल्दी से बिस्तर का त्याग करें और त्याग करके आपके घर में जो भी देवी देवता हैं उनको पूजा करें। अगर घर में शिवलिंग है तो उस दिन सरसों का तेल और तिल से अभिषेक अवश्य करें। पीपल वृक्ष में दीप दान करें। जल में थोड़ा सा गुड़, चने के दाल और काला तिल, सफ़ेद अक्षर लेकर के उस दिन पीपल का भी सिंचन करना चाहिए। पीपल के सिंचन से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। एक साथ 2 लाभ मिलता है। वहीं अगर शनि अमावस्या पड़ जाए तो कहना ही क्या है। अगर उपाय को करने से विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है पीपल वृक्ष में, तो इन उपाय को करने से विष्णु भगवान तो प्रसन्न होते हैं, पितृ भी प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से जो भक्त पीपल का सिंचन करता है, दीप दान करता है, उनके यहाँ माँ लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है, धन समृद्धि का वास होता है। वही जिसका पितृ तृप्त हो जाता है, उसके यहाँ जो भी रोग है, कष्ट है, तो वो समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि कैसे पता करें कि मेरे पितृ नाराज हैं। तो प्रिय दोस्तों, मैं बता दूं कि जिनके यहाँ आए दिन रोग दुख लगी रहती है, बेवजह झगड़ा लड़ाई होते रहता है, कहीं ना कहीं से कोई दुखद घटना सुनने को मिलता है या कर्जे हैं, अकारण बढ़ रहा है, आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाता है, तो समझे कि ये पितृदोष का लक्षण है। वहीं जब पितृदोष लगता है तो देवता लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं और पितृ प्रसन्न है तो पितृ जो प्रसन्न हो जाते हैं तो देवता को भी वो मना सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने पितरों को प्रसन्न करें। शनि अमावस्या दिन बहुत ही खास है और महत्वपूर्ण है। इसमें कई तरह के ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिसको अगर कर लिया जाता है तो पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ में साथ भगवान महादेव की भी कृपा बनी रहती है। शनि अमावस्या के दिन
महादेव का विशेष रूप से अभिषेक करें। सरसों तेल और काले तिल से महादेव का अभिषेक करें, क्योंकि महादेव के शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवता के साथ पितरों का भी स्थान होता है। तो इसीलिए शनि अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महादेव का अभिषेक करें। उनके अभिषेक से ही विशेष कृपा प्राप्त होगी। और दूसरा उपाय ये है कि जो भी कोई ज़रूरतमंद है, भूखा है, उसको अवश्य ही शनि अमावस्या का दिन भोजन कराए। अगर किसी कारणवश आप कहीं भी बड़े बड़े दान नहीं कर सकते हैं, तो जितने ही भगवान आपको सक्षम किए हैं, जितना ही आपको दिए हैं, उतना ही में छोटा छोटा दान करें। कोई भी आपके दरवाजे पर अगर आ जाए भूखा, तो उसको भूखा नहीं लौटने दे। उसको आप खाना खिलाकर, हो सके खाना नहीं तैयार है तो कुछ मिष्टान या गुड़ का एक टुकड़ा भी खिला करके, एक गिलास पानी पिला करके ही उस दिन शनिचरी अमावस्या के दिन विदा करें। कई ऐसे रूप होते हैं जिसमें पितृलोक आपके दरवाजे पर आ सकते हैं, जैसे चींटी हुई, कौवा हुआ, गाय हुआ, कुत्ता हुआ। ये 4 रूप तो पितरों का है ही। वहीं जो भूखे हैं, साधु के वेश में आते हैं। अगर किसी तरह का कोई भी आपके घर में अतिथि मेहमान आता है, वो भी उस दिन समझना चाहिए कि ये मेरा पितृ का रूप है। तो उनको कभी भी निराश होकर के, डांट करके, फटकार करके नहीं लौटाना चाहिए। उस दिन ज़रूरतमंदों को वस्त्र, काले वस्त्र, छाता, चप्पल, काले तिल का दान करना चाहिए। जितना भी समर्थ है उसके अनुसार ही दान करें, क्योंकि ये दान अपने समर्थ के अनुसार ही किया जाता है। अब बढ़ती हूँ कि शाम के समय में अपने पितरों के लिए क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर नज़दीक पास में कोई पीपल वृक्ष है तो आप उसमें जा कर के दीप दान करें। वैसा अगर संभव नहीं है तो अपने घर में, जो हर किसी के घर में पानी रखा रहता है, किचन में कलश में पानी रखा रहता है, वो कलश चांदी का, पीतल का, मिट्टी का भी, स्टील का भी हो सकता है। जैसा भी कलश है उसके पास एक दीपक शाम के समय में अवश्य प्रज्वलित करें अपने पितरों के नाम से। ध्यान रहे कि दीपक का जो मुख है सो दक्षिण मुखी होना चाहिए, क्योंकि जो भी पितरों के निमित्त काम किया जाता है वो दक्षिण मुखी होकर के किया जाता है। तो उस दिन एक दीपक में तेल भर ले, मिट्टी का हो तो सबसे उत्तम, क्योंकि मिट्टी सबसे शुभ माना जाता है। तो मिट्टी का दीपक हो या पीतल का दीपक हो, उसमें आप थोड़ा सा तिल डाल करके, सरसों का तेल डाल करके, उसमें बत्ती लंबा या गोल कोई भी बत्ती आप ले सकते हैं। बत्ती के लिए कोई यहाँ लोचा नहीं करना है। जो भी बत्ती है सो पितरों को निमित्त केवल जलाना चाहिए। और पितृ से अपने क्षमा मांगे, दीप प्रज्वलित करें और क्षमा मांगे। प्रिय दोस्तों, देखेंगे इतना करने से आपका जो पितृ है सो प्रसन्न होकर के जाएंगे, आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे। सोमी अमावस्या या शनिचरी अमावस्या बहुत ही खास होता है। ये दिन पितरों के निमित्त होता है। इस तरह करने से, दीप दान करने से ही जो आपका पितृ है सो आशीर्वाद देते देते ही जाते हैं। तो इस तरह से जब पितृ आशीर्वाद देते हैं तो कई तरह के दुर्घटनाओं से आपका जो वंशज है सो बच सकता है। जो बाधा संकट है वो पितृ अपने आप टाल देते हैं। शनिचरी अमावस्या के दिन अगर इस तरह से करते हैं तो जो भी आपका हानि है, बाधा है, संकट है, उससे आपका पितृ अवश्य ही रक्षा करेंगे। तो इस तरह से करेंगे अपने पितरों के निमित्त। और गाय माता अगर आपके दरवाजे पर आती है तो उस दिन गुड़ और तिल, काले तिल अवश्य ही गाय माता को गौग्रास के रूप में खिलाएंगे, क्योंकि गौ का पेट में 33 कोटि देवी देवता के साथ पितृ भी निवास करते हैं। तो यही छोटे छोटे उपाय हैं, इसमें से कोई भी उपाय करेंगे, लेकिन अवश्य करेंगे। इसमें कोई आडंबर दिखावा या कोई भी मेहनत या पैसा का खर्च भी नहीं है। ये छोटे छोटे उपाय है। इस उपाय को प्रिय दोस्तों अवश्य करेंगे और लाभ उठाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म में कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी पूजा पाठ जो भी कुछ आता है धर्म का कार्य, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जितना समर्थ है, जितना शक्ति है,
क्षमता है उसी के अनुसार पूजा करें, उसी के अनुसार दान करें। और जो भी बाधा संकट ग्रह गोचर कष्ट कलेश है उसके लिए मैं बता दूं कि आपके घर में पुराना चप्पल उस दिन या पुराना जो झाड़ू होता है सो उस दिन शनिवार दिन पड़ा है और अमावस्या तिथि है, इसीलिए उस दिन अवश्य ही अपने घर से निकाल करके फेंकेंगे। देखेंगे कि इतना करने से ही आपका घर में जो भी बाधा संकट रोग कष्ट है उससे अवश्य ही छुटकारा मिलेगा। अब मैं बता दूं कि ये शनिचरी अमावस्या की शुरुआत कब हो रही है और इसकी समाप्ति कब हो रही है। तो प्रिय दोस्तों, चैत्र मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 मार्च को शाम 7:55 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 29 मार्च को दोपहर 4:27 पर होगा। ऐसे में चैत्र अमावस्या शनिवार 29 मार्च को मनाई जाएगी। शनिवार के दिन पड़ने के कारण इसे शनि अमावस्या भी कहा जाएगा। तो प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। कहीं भी इस उपाय को करने में अगर समझ में नहीं आवे तो आप कमेंट के जरिए अवश्य ही पूछ सकते हैं। मैं आपके सेवा में तत्पर रहूंगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।